वेलकम स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th के आपकी आंट जेनिफर टाइगर्स जो कि एड्रियन रिच ने इस पोएम को कंपोज किया है, इसके हम आपके 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चंस हमने नहीं बनाए हैं बल्कि स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आपके ऑथेंटिक वहाँ से जारी किए गए हैं। जी हाँ, पूरी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। और आज हम आप लोगों को ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स, चाहे आपको याद है या नहीं है, या फिर आपको लिखना आता है या नहीं आता है, जैसी भी स्थिति हो हम ये आपको याद करवाएंगे। हमने एक तरीके से प्रॉमिस किया हुआ है स्वयं के साथ में कि एग्जाम तक आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे। उन स्टूडेंट्स के साथ भी जिनको टाइम नहीं मिला या जो पढ़ नहीं पाए हैं, आंसर्स बस अगर आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं, किसी भी चैप्टर का, किसी भी पोएम का हर वीडियो में कह रहा हूं कि प्लीज एक बार आप अपना उस चैप्टर का, उस पोएम का एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार समरी पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, उसकी स्टोरी याद है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो फिर आंसर लिखना मैं बता दूंगा आपको। लेकिन उस पोएम में हुआ क्या है, उस चैप्टर में हुआ क्या है, प्लीज आप जैसे भी हो, चाहे वीडियो की स्पीड तेज करके देखें या जैसे भी देखें, लेकिन एक बार आप प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक पोएम का एक बार हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों को याद होना जरूरी है। आइए देखते हैं। Why is Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool? एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी कि चाची जेनिफर की उंगलियां उसकी ऊल यानी कि जो ऊन से वो स्वेटर बुन रही है, उसमें कैसे फ्लटरिंग यानी फड़फड़ा रही है, कांप रही है, ट्रेम्बलिंग कर रही है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो अगर जिसको याद है वो लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने रट रखा है या उसको बनाना आता है, बात चल रही है यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की जो कुछ लिखकर आना चाहते हैं लेकिन पेन आगे नहीं बढ़ रहा है। बात हिंदी में भी समझ में आ रही है लेकिन इंग्लिश क्या लिखें। आइए मैं आज आपका वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज आपका वो डर खत्म करते हैं कि इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे, आंसर हम कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वाई को हटा दीजिए। ये हम वाई वाले में करते ही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वाई हटाएंगे और साई क्रिया को पीछे लेंगे, यानी सब्जेक्ट के पीछे। इतना सा तो सबको आ जाएगा। ये सब्जेक्ट है आंट जेनिफर्स फिंगर्स, पूरा है ये। ऐसे जब का के की लगा होता है तो उसके साथ वाला वर्ड भी लिखना होता है। और आईएनजी कहाँ आता है, आईएनजी के जस्ट पहले ही जाता है। ये तो पता है। आई एम गोइंग तो एम कहाँ है, गोइंग के पहले। सी इज ईटिंग तो इज कहाँ है, ईटिंग के पहले। तो फ्लटरिंग के पहले क्या आएगा, इज। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन की लाइन आती है, ये जो 5, 7, 8 वर्ड होते हैं, ये भी हमारी वर्ड लिमिट को बढ़ाते हैं। क्योंकि जिसको लिखना नहीं आता है वो केवल छोटा आंसर लिखेगा, लेकिन वर्ड लिमिट उतनी हो जाएगी। देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पर आंट, और ये लिखा हमने जेनिफर्स, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, फिंगर्स, ठीक है। और क्यों फड़फड़ा रही है, तो वाई इज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फिंगर्स। अब यहाँ पर इज दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्यों फड़फड़ा रही है, इज की जगह ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि यहाँ पर फिंगर्स दिया हुआ है तो यहाँ पर हम आर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्योंकि फिंगर्स यहाँ पर प्लूरल है। आर जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लटरिंग, आर फ्लटरिंग, ये लिखा हमने आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अभी तक एक लाइन अपनी तरफ से नहीं लिखा है हमने, एक भी शब्द नहीं लिखा है, थ्रू हर वूल। और आपको पता है वाई वाला क्वेश्चन किससे शुरू करते हैं, बिकॉज से। ये तो सबको पता होगा, ये हमने लिख दिया बिकॉज। अब बताइए क्या आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। वाई हटा दिया, साई क्रिया को कर्ता के बाद लिख दिया आईएनजी से पहले। आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल बिकॉज। अब कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड्स हो गए। अब हमें लिखना है, अब हमें लिखना है, अब लिखना है हमें। क्या लिखेंगे, बिकॉज अब आंट है ना तो सी लिखेंगे,
बिकॉज सी वह बहुत डरी हुई है, चाचा से डरी हुई है, लिख सकते हैं। अब डरने को क्या लिखेंगे, आप फियर्ड लिख दें, अफ्रेड लिख दें, जैसा भी आपको लिखना चाहें। बस आपको लिखना है, ये बताना है जांचने वाले को, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, उसको ये बताना है क्योंकि वो चाचा से डरी हुई है। तो आप इतना सा लिख दें, बिकॉज सी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, वो उसके पति से डर रही है, डरी हुई है। बिकॉज सी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि उसके पति से डर रही है। वो क्या है, बहुत डरपोक है, बहुत कमजोर है। जैसा भी आपको जो भी वर्ड याद आ जाए, अगर आप 4-5 शब्द और लिख देंगे तो फुल इंटेलिजेंट और आप में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आंसर आपने लिख दिया। वो बहुत डरपोक है, बहुत कायर है, जो भी आपको आ जाए। सी इज वेरी, अब वो कायर का आपको अगर मीनिंग याद है तो आप क्या लिख देंगे, कावर्ड। एंड टिमिड याद है तो टिमिड लिख दे, टिमिड लेडी, क्योंकि वो बहुत ही कावर्ड यानी कायर है, टिमिड है, डरपोक लेडी है। और ये आपका काम हो गया, इतना लिख दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ही अच्छा आंसर हो गया आपका। ये इतने से वर्ड, 1-2 मीनिंग अगर आपको ध्यान में है, ये आपका आंसर हो गया। अब ये किसी भी आपको गाइड, पासबुक, कहीं भी क्वेश्चन बैंक कहीं नहीं मिलेगा। इतना सिंपल आंसर मैंने आपके लिए बना दिया है, आप इसको लिखकर आ सकते हैं, इसे बनाकर आ सकते हैं। दूसरा देखते हैं, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट। कवि के द्वारा जो बाघ हैं उनका कैसे वर्णन किया गया है। अब सबको पता है कि बाघ क्या है, चाची से बिल्कुल उलट हैं, जस्ट अपोजिट हैं। चाची क्या है, ये सब है, और बाघ क्या है, ब्रेव है, बहादुर हैं। तो हम यहाँ पर आंसर को वैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हाउ को हटा देंगे, सहायक क्रिया कहाँ जाएगी, द टाइगर्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट। आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं द टाइगर्स आर आप ये लिख सकते हैं आर, और डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट आर। आप अब यहां पर चाहें तो टाइगर्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि टाइगर्स क्या हैं। द टाइगर्स आर ब्रेव, बहादुर हैं, और फियरलेस हैं। आप जो भी चाहें लिख सकते हैं, द टाइगर्स आर ब्रेव, बहादुर हैं। और आपको ध्यान आए तो फियरलेस हैं, वो क्या है, फियरलेस हैं। और फ्री, स्वतंत्र हैं। चाची क्या है, चाचा के कंट्रोल में है, आप चाहें तो एंड फ्री, और स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र, जो आपको ध्यान आ जाए, गलत नहीं कर सकता। आप बात वही लिख रहे हैं जो पूछ रहा है, जरूरी नहीं है पासबुक की किताब की लाइन आप लिखे, आप सही लिख रहे हैं। बाघ क्या है, बहादुर हैं, निडर हैं, और स्वतंत्र हैं। वो किसी से नहीं डरते हैं, दे डू नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। वो किसी से, जैसे चाची चाचा से डरती है, तो वो किसी से नहीं डरते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट अफ्रेड। ये अफ्रेड मीनिंग बहुत काम आएगा आपके, अफ्रेड ऑफ एनीबडी, वो किसी से नहीं डरते हैं। ये आपने लिख दिया। आप चाहें तो दे आर ब्राइट टोपर्स, ये सब लिखा हुआ है, अगर लाइन ध्यान आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन इतना भी आप लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो यही तो बताया है उसने, चाची ने, कि बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं। आपको 1-2 लाइन और ध्यान आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो आप यहाँ पर रोक सकते हैं, आ जाए तो बहुत ही अच्छा। सोचें कि बाघ के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे वो फ्री है लिख दिया, निडर है लिख दिया, और भी आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, वो जंगल में स्वतंत्र विचरण करते हैं। ठीक है, अब विचरण करना, घूमना, दे वॉक फ्रीली इन द जंगल, वो जंगल में फ्रीली विचरण करते हैं। दे जंप, वो उछलते हैं।
जो भी ध्यान आ जाए आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे वॉक फ्रीली इन द जंगल इन द फॉरेस्ट, ठीक है, वो किसी के बंधन में नहीं है। तो जितना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आप लिख देना यहाँ पर, मैं आपका समय कम लेता हूं और आपको अगले क्वेश्चन में लेके चलता हूं। व्हाट डज द अंकल्स बैंड इंडिकेट? चाचा का बंधन पट्टा क्या बताता है? चाचा का वेडिंग बैंड क्या बताता है? चाची के साथ जो उसकी शादी हुई उसमें क्या है, उनके दुख है, अनहैप्पी मैरिज है। तो ये क्या बताता है? व्हाट हटाएंगे, डज कहाँ चला जाएगा, सहायक क्रिया यहाँ पर। तो आप आंसर को लिखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि हाँ द अंकल्स बैंड, अंकल्स बैंड, ये यहाँ पर हमने अंकल्स बैंड लिखा। द अंकल्स बैंड इंडिकेट्स, इंडिकेट के क्या लगा दिया, एस लगा दिया क्योंकि डस दिया हुआ है। द अंकल्स बैंड इंडिकेट्स देयर, उनकी, अनहैप्पी दुखदाई, बुरी, परेशानी से भरी हुई, उनकी, देर या देर भी भूल जाओ तो अनहैप्पी मैरिज, मैरिज शादी की, मैरिज, और आपने लिख दिया लाइफ, ये लिख दिया आपने। द अंकल्स बैंड इंडिकेट्स देयर अनहैप्पी मैरिज लाइफ, उनके जो अनहैप्पी है, दुखदाई, दुखी परेशानियों से भरी हुई शादी का जो जीवन है उसको बताता है। आंट जेनिफर, जो चाची है, या आप आंटी लिख दे बार बार, जेनिफर की स्पेलिंग गलत हो जाए तो। आंट इज वेरी, अब आपको जो ध्यान आ जाए जो लिख दे, डिस्टर्ब्ड लिख दे, सैड लिख दे, जो ध्यान आ जाए जो। आंट इज वेरी सैड एंड डिस्टर्ब्ड, जो भी ध्यान आ जाए, आपको मीनिंग ध्यान आना चाहिए, बस आपको ये लिखना है कि वो बहुत परेशान है, ठीक है। आंट इज वेरी सैड एंड डिस्टर्ब्ड, चाचा क्या करता है, उसको परेशान करता है, टॉर्चर करता है, आप ये भी लिख सकते हैं। अंकल टॉर्चर्स, टॉर्चर्स आंट, अंकल क्या करते हैं, आंट को टॉर्चर करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार आपको जितना ध्यान आ जाए आप लिख दीजिए। ये मत सोचिए स्पेलिंग कहाँ जा रही है, ग्रामर कहाँ जा रही है। अगर आप मन से लिखोगे तो गलतियां तो होगी, पर आपने बता दिया ना ये चीज़। अब यहाँ एक बार जब आपने इतना अच्छा आंसर लिखा है ना, तो इसको आप पेंसिल से किसी से भी अंडरलाइन करके आना। मैं आपसे कह रहा हूँ से डिस्टर्ब्ड, टॉर्चर, ये आपने बता दिया तो एग्जामिनर चेक करता हुआ आएगा, ये सही लिखा है, यहाँ पर सही लिखा है, यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है। बस आगे बढ़े। वाई आर द टाइगर्स कंप्लीट कंट्रास्ट टू जेनिफर्स लाइफ, जो बाघ हैं वो जेनिफर के जीवन से बिल्कुल कंट्रास्ट यानी विपरीत क्यों हैं? अब इसके लिए तो मैं अलग से लिखना ही नहीं है, क्योंकि देखिए द टाइगर्स आर ब्रेव, फियरलेस एंड फ्री, दे डू नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, ये हो गया। ये लाइन हम सबसे पहले लिख देंगे, लेकिन उसको बताने के लिए कि भैया हमने तो इसी का आंसर लिखा है, तो वाई हटाएंगे। द टाइगर्स कर्ता के बाद में सहायक क्रिया आएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा द टाइगर्स आर। आंसर कैसे शुरू करेंगे, द टाइगर्स आर, ध्यान से समझना। द टाइगर्स यहाँ पर आ जाएगा आर कंप्लीट कंट्रास्ट टू आंट जेनिफर्स लाइफ। फिर ध्यान से समझना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे और वाई वाला है तो बिकॉज से आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज इसी से बना दिया मैंने क्वेश्चन से, देखिए आप ये वाई को हटा दिया, वाई को मैंने पूरा ही हटा दिया, और आर को कहाँ यहाँ से हटाकर कहाँ लगा दिया, इस जगह। द टाइगर्स, और इस टी को कैपिटल कर दिया। द टाइगर्स आर कंप्लीट कंट्रास्ट टू जेनिफर्स लाइफ बिकॉज। अब आपको क्या करना है, एक बार तो टाइगर्स की तारीफ लिखनी है क्योंकि वो कैसे हैं, उसका उल्टा चाची का लिखना है। तो आपको क्या करना, ये लिख देना है बिकॉज द टाइगर्स आर ब्रेव, क्योंकि बाघ तो, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है ना, बाघ तो बहादुर हैं, फियरलेस हैं और स्वतंत्र हैं। दे डू नॉट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की पूरी लाइन लिख दीजिए, प्लस आप क्या करें, चाची से कैसे बिल्कुल उल्टा है, तो आपको क्या करना है, वाइल
ऑन द अदर हैंड भी लिख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप अपनी तरफ से ऐसे लिख सकते हैं। जब तुलना करते हैं, विरोधाभास करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ऑन द अदर हैंड। ये आपके हमेशा काम आएगा, ये मीनिंग, ये वर्ड याद रख लीजिए। ऑन द अदर हैंड जब दो व्यक्तियों में तुलना करनी हो, ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ यहाँ दिया हुआ है सी, तो आप सी न लिखें, यहाँ क्या लिख दें, यहाँ लिखेंगे जब, यहाँ लिख दें आंट, आंट, और फिर ये लिख दे लाइन, इज वेरी कावर्ड एंड टिमिड लेडी, जबकि चाची तो बड़ी कायर और डरपोक है। तो दोनों में विरोधाभास हो गया, अलग से रटना भी नहीं पड़ा, है ना, कितना सिंपल, दोनों में विरोध हो गया। यहां से तो उठा लिया बाघों का, बाघों की तारीफ, यहां से उठा ली हमने चाची जेनिफर की कमियां, उसका डरपोक होना, और ये हमने लिख दिया। तो थोड़ा सा माइंड लगाएं तो 2-3 क्वेश्चन याद करेंगे। ये मैटर तो हमारे बहुत काम आएगा। बताइए कहां पर काम आएगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया आंट जेनिफर का कैरेक्टर लिखिए, बहुत सिंपल है, यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन के आंसर चिपका दीजिए, कैरेक्टर हो गया। ठीक है, इस पोएम की समरी लिखिए, लिख दीजिए, यही तो समरी है, यही होता है उसमें। कुल मिलाकर चाचा कैसा है, अब चाचा का व्यवहार कैसा है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं। ये पहले चाचा के बारे में लिख दीजिए कि आंट इज वेरी सैड एंड डिस्टर्ब, अंकल टॉर्चर्स, आपके पास एक ही लाइन है, फिर भी आप पूरा चाचा के बारे में लिख देंगे। एक बार लिख दीजिए अंकल टॉर्चर्स आंट, ये 3 ही शब्द है ना, ये 3 शब्द तो बहुत काम के। अंकल टॉर्चर्स आंट, अंकल आंट को टॉर्चर करता है। फिर आप बोले ये लिख दीजिए उसकी उंगलियां फड़फड़ाती है क्योंकि वो पति से डरी हुई है। बताइए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उसका पति आ गया ना चाचा, और वो बड़ी डरपोक है और ये उसको परेशान करता है, उनका वेडिंग बैंड, उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ, ये हो गया। जिसका पूछे उसको ऊपर ले लो और बाकी उससे मिलता जुलता आंसर नीचे लिखो। मैं बिल्कुल भी तुक्का नहीं बता रहा हूँ, 100% 100% सही चलने वाला बता रहा हूँ। आप कोशिश तो कीजिए मेरे साथ में, पक्का लिख कर आएंगे आंसर। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।